सत कबीर की दया अत आदरणीय गरीबदास साहेब जी की अमृतवाणी मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मनजन साधुआ संतो सर्वस दे नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व बंधनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेषुंडनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल, उज्ज्वल हिरंबर हर दमंबे पर वह अथा है, वार पार नहीं मध्यतम। अनाहद मंत्र सुखसलाद मंत्र, अजोख मंत्र बेसुन मंत्र, निर्वाण मंत्र थीर है। आदि मंत्र युगादि मंत्र, अजल अभंगी मंत्र, सदा सत्संगी मंत्र, लौलीन मंत्र गैर गंभीर है। सोहम सुभान मंत्र, अगम अनुराग मंत्र, निर्भय अडोल मंत्र, निर्गुण निर्बंध मंत्र, निश्चर मंत्र अनेक है। गैबी गुलजार मंत्र, निर्भय निराधार मंत्र, सुमरत सुकृत मंत्र, अगमी अबंच मंत्र, अदली मंत्र अलेख है। फजलम फराक मंत्र, बिन रसना गुणलाप मंत्र, झिलमिल जहूर मंत्र, सर्वंग भरपूर मंत्र, सैलान मंत्र सार है। निरंकार गरक मंत्र, तेज पुंज परख मंत्र, अदली अबंध मंत्र, अजप्पा निरसंद मंत्र, अविगत अनहद मंत्र, दिल में दीदार है। वाणी विनोद मंत्र, आनंद असोद मंत्र, कुर्सी करार मंत्र, अनबय उचार मंत्र, उज्ज्वल मंत्र अलेख है। साहिब सतराम मंत्र, साई निकाम मंत्र, पारक प्रकाश मंत्र, हीरंबर हुलास मंत्र, मौले मलार मंत्र, पलक बीज खलक है। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के। है तेरा सोन शेखर बर तार, मालिक घर तेरा सोन शेखर बर तार। ए नाले दोले ओड पैर लेकर 16 श्रृंगार, नाले धोले ओड पैर ले कर 16 श्रृंगार। आज नहीं तय तड़के परसों आवेंगे तेरे लनिहार, मालिक घर तो होले सुहागण सुरता त्यार। है तेरा सोन शेखर बर तारे। तेरे साथ की कितनी जाली तू क्यों लारी वारे, तेरे साथ की है कितनी जाली तू क्यों लारी वारे। गुड़िया खेलत जन्म गवाया, लाया है नहीं विचारे, मालिक घर होले सुहागण सुरता त्यार, मालिक घर जाना है तेरा सोन शिखर बर तार। है तेरा सोन शिखर बर तार, मालिक घर जाना। सतगुरु मारे बानिया है करते बनज व्यवहार, सतगुरु मारे बानिया है करते बनज व्यवहार। बिन डांडी बिन पालड़े तोले दिया संसार, मालिक घर होले सुहागण सुरता त्यार, मालिक घर जाना है तू तो होले सुहागण सुरता त्यार। है तेरा सोन शेखर बर तार, मालिक घर जाना है तेरा सोन शेखर बर तार। सुन शिखर में सेज पिया की, हंस हंस कर ले प्यारे। सुन शिखर में सेज पिया की, हंस हंस कर ले प्यारे।
कह कबीर सुनो मेरी सजनी, लूटो ने वो अजब बहार, मालिक घर जाना है तू तो होले सुहागण सुरता त्यार, है तेरा सोन शिखर वरतार, मालिक घर जाना है। सोन शिखर में सेज पिया की, हंस हंस कर ले प्यार, सोन शिखर में सेज पिया की, हंस हंस कर ले प्यार, कह कबीर सुनो मेरी सजनी, लूटो ने वो अजब बहार, मालिक घर है तू तो होले। चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक ठाक रहूंगा, पर नहीं जची। कहते हैं फिर शिवलोक से खुद भगवान शंकर आए एक ब्राह्मण का रूप बनाकर, आकर ने बोले भाई के बात सब भगत जी के रोना राना चल रहा था रे घर में। तो माई और साथ में वो भगत जी खड़ा था नीरू, कहने लगे जी के बताऊं, एक लड़का मिला हंसे हंसे, और यूनाथ के मैं खानता ना पीनता या नो रो सब, इसकी माँ समझ लो, मुंह बोली माँ ने बोला अच्छा, और यूं मरेगा इससे तब ने बोला शंकर भगवान यूं मरण का को ना भाई, ये तो मेरा ना कह सकते इसकी हम भी नहीं जानते, पर न्यों कर एक गौ मंगा ले। कबीर साहब ने बोले शंकर भगवान जी आते के महाराज जी एक गौ मंगा लो, और जो नए दूध ना हो रही हो बाछड़ी का दूध पीऊंगा। शंकर भगवान ने बोला बजा मोमन नीरू को आगे गौ बाछड़ी लिया, बिना नए दूध हो रही और दूध छोड़ रही है, वह लिया। तो शंकर भगवान ने उसके ऊपर हाथ धर दिया और वह दूध देने लगी। थोड़ा अपना बर्तन अड़ाया, बर्तन जो पूरा करमंडल भर लिया ना, जब कबीर साहब के मुंह का ला दिया, चढ़ चढ़ पी गए, और बालक और 2 किलो पक्का दूध पी गए। तो फिर ने बोला कि मोमन चिंता ना करिए आदमी, ये तो बहुत बड़ी शक्ति है, इसके बराबर अनंत कोट, ये तो कोई बहुत बड़ी शक्ति है, सारे कोई पूर्वले संस्कार थे जो इसी मान शक्ति आपको उपलब्ध हुई। ग्रीब दूध न पीवन अनभक, नहीं पालन झूलनते, अदर अमान ध्यान में कमल कला फूलनते। ग्रीब दुनी कह यू देव है, देव कहते हैं ईश, ईश कह पूर्ण ब्रह्म है, ईश कह पर ब्रह्म है, पूर्ण विश्व बीस। अब ऊपर देवता देखा करें को पूर्ण अवतार आ जा जब, और वह नो कह भाई तब कि मैं विष्णु भगवान का अवतार दिखा है, देवते बतलाओ ऊपर में, और वो भगवान से विष्णु उड़ा खड़ा ने बोला ना भाई मेरा सह नहीं उठता कि मैं और सौदा दिखा है। तो नो कह ईश कह है ये पूर्ण पार ब्रह्म है, पूर्ण विश्व बीस, ये तो पार ब्रह्म दिखा है, उन पार ब्रह्म जी का ज्ञान था विष्णु भगवान, और ये है पूर्ण ब्रह्म क्या होता। फिर क्या हुआ कि फिर वो आते हैं पंडित जी और साथ में मुसलमान भाई, उनका नाम धरण खातिर पहले मुसलमान आते हैं। तो आप देखिएगा ये चित्र में एक तरफ तो पंडित जी आए हुए हैं, एक तरफ ये लगाइए भाई। ये पूर्ण ढंग से आ जाए। इधर तो ये पंडित जी आए हुए हैं महाराज जी का नाम धरण खातिर, एक ही चित्र में 2 दिखा रखे पार, और इधर ये काजी और मुल्ला आए हुए, और उन्होंने अपनी कुरान के अंदर सारा खोल कर देखा, ऊपर कहना भी गरीबदास जी बताते हैं। अब जो वाणी गरीबदास है वो सत्य है। कई भाइयों का है ना पिछले जन्म में तो ये ब्राह्मण ही थे, नीरूनी माई का ये मुसलमान में पैदा हुए थे। अगर ऐसा होता तो ये दोनों नहीं आंदे, फिर मुसलमान ना आते नाम दंड खाते। गरीब काजी गए कुराने ले, धर लड़के का नाम, अक्सर अक्सर में फोरा धन कबीर बलिजान। मुसलमान भाई क्या करते हैं, कतीर एक कुरान है जैसे अपने वेद हैं, ग्रंथ हैं, इसको एक मंत्र पढ़ के खोलते हैं, जहां से भी खुल जाता है, और पहला अक्षर वो इधर आ जाएगा, जो भी अक्षर आएगा उसी से उसका नामांकन करते हैं। जैसे रैप आ गया रफीक अहमद, कैप आ गया कफीक अहमद, इस प्रकार वो नामांकन करते हैं। तो क्या हुआ, जो ही उन्होंने कुरान खोला, कुरान खोलते ही सारे पेज के ऊपर
कबीर 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 लिखा हुआ। जो लेख उस कुरान में थे वह नहीं रहे। अब काजिया ने सोची यो अच्छा पंगा, आगे देखें उलट कर उसमें भी सारी पर कबीर, सारी कुरान देख ली पर सारे कबीर कबीर लिखा हुआ और कोई अक्षर नहीं रहा। अर्थात ये चारों युगा में कबीर साहब अपना एक नाम लेकर आए हैं और वही चलेगा। सतयुग में सतसुकृत नाम से आए थे, त्रेता में मुनिंदर नाम से आए थे, द्वापर में करुणा में नाम से आए थे, अब कलयुग के अंदर ये कबीर नाम से चलेगा। गरीब सकल कुरान कबीरे है, हरफ लिखे जो लेख, काशी के काजी कहे भाई गई दीन की टेक। किरण तुम्हारे धर्म को बिगाड़ दिया, हमारी कुरान को भी खत्म कर दिया, ये नाम कबीर है। तो आखिर में वो कहने लगे कि भाई देखो ये कबीर नाम जो है बहुत पवित्र नाम से, और हम इस छोटी जाति के लड़के का कबीर नाम नहीं कर सकते। और ये तो कबीर नाम सबसे श्रेष्ठ नाम है सृष्टि का, इसका वेदों में भी आपको प्रमाण देंगे। कबीर नाम जो है ये सबसे श्रेष्ठ परमात्मा का नाम है। वेद भी गवाह देते हैं, गवाह इसकी देते हैं, और कबीर साहब भी अपने प्रमाण में देते हैं, और कुरान और पुराणों में भी सब इस कबीर साहब का वर्णन आपको दिखाएंगे कि कबीर नाम कितना श्रेष्ठ नाम है। गृह शिव उतरे शिवपुरी से अवगत बदन बिनोह दे, मैं के कमल खुशी भय लिया ईस को दे। जब शिव जी आए, लड़का दूध नहीं पीवा था, तो कहते उस परमात्मा को शंकर भगवान ने गोदी लिया। ग्रीव नजर नजर से मिल गई, किया ईश प्रणाम, धन मोमन धन पूर्णा धन काशी निकाम। जब महाराज की कहते नजर में नजर मिली शंकर भगवान के, तो शंकर भगवान ने बोले वह थारे धन है, ये काशी नगर भी धन है और ये माता पिता भी इसके धन है जिसका ये परमात्मा ने जन्म दिया। वो 5-7 दिन का बच्चा 7 बार शंकर भगवान से बातचीत करता है, और माता पिता खड़े खड़े देखे। गरीब 7 बार चर्चा करी, बोले बालक बहन, शिव को कर मस्तक धरा ला मोमन एक धैन। गरीब अनब्यावर को दूहत है, दूध दिया तत्काल, अनब्यावर बिना ब्याई हुई। पीव बालक ब्रह्म गति, ताशिव भय दयाल। अब आगे प्रमाण देते हैं कि एक बहुत बड़े योगी, अब एक ज्ञान से आप सारा समझ में आओगे, इस पर ऐसा प्रकरण है ये। एक बहुत बड़े योगी हुए हैं, 4 वेदों के ज्ञाता, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 11 उपनिषद, इनके कंठस्थ याद और पूर्ण रूप से उनके ऊपर आरूढ़ आश्रित स्वामी रामानंद जी काशी के अंदर बहुत विद्वान पंडित हुए। उनके समान उनके समय में इस पृथ्वी पर कोई संत नहीं था, ऐसा योगी जो बचपन से बाल ब्रह्मचारी और योगा अनुसार योगी सारे शरीर को जीत रखा था। तो अब कबीर साहब का और रामानंद जी का उस योगी के साथ, जिस योग साधना से हम लोग ना 3 घंटे बैठकर भगवान पा लेंगे, उस योगी को बंदी छोड़ने बताओ है स्वामी जी यू रास्ता तक कति गलत है तेरा। अब बताओ, जो 99 साल के थे रामानंद जी जब कबीर साहब आए सतलोक से, और जब उनकी चर्चा हुई, जब 5 वर्ष के कबीर साहब थे, 104 वर्ष के रामानंद जी थे। 104 साल के महात्मा और 5 साल के बच्चे थे। पहले तक किस ढंग से बात करें से, और जब नो बेरा पट गया, पता चल गया कि तो परमात्मा है, जब उसने वो खुद योगी हाथ जोड़ ले से, महाराज आपके बराबर शक्ति नहीं। कबीर साहब ने बोले कि स्वामी जी आप नो बताओ कहाँ जाना चाहते हो इस योग साधना, इन वेदों को और शास्त्रों को पढ़कर, रामायण गीता महाभारत को। ने बोला बच्चा स्वर्ग में जाऊंगा। स्वर्ग में क्या करोगे? पूरा दूध दां की तो नदी चालस है, अच्छा, और कल्प वृक्ष है और कामधेनु है। क्या होगा भाई? बोला बैठा होगा ना, पूरा बैठते हैं जैसे वृक्ष के नीचे बैठ गया, इच्छा कर ली वह चीज आगे आ गई। और फिर बोला दूध दां की नदी है, फिर क्या होगा कि वहां भगवान विष्णु के सामने दर्शन हुआ करेंगे,
और देखा करूंगा फिर क्या हो जाएगा। भगवान कृष्ण यहाँ कितने 1000 वर्ष रह गए चला गया, जब कौन सा मुक्त हो गया उसके दर्शन आते हैं। सारे को बदभाई सारे दोनों जूता पेटे उसते, और वहां अगर दर्शन करते भी रहोगे तो कई साल तक रहोगे। नो और बता दो, वो तो बच्चा अपनी कमाई पर निर्भर करता है, जितनी मैं यहाँ से करके ले जाऊंगा उतने दिन तो रहूंगा, फिर कहाँ होगे स्वामी जी। अरे फिर यहाँ आएंगे, कर्म क्षेत्र तो यही है। फिर ने बोला इसी दुर्गति में क्यों पा दे रहे हो, या क्या मुक्ति हुई? अगर जरूरी है कि आप इसी इतने साधक हो जाओगे? नहीं नहीं, ये भी कोई खास, ये तो कर्म अनुसार है। तो महाराज कहने लगे मैं बताऊं, ऐसे करो स्वामी जी। नहीं नहीं बच्चा, आपकी बात पर मैं कैसे विश्वास करूं, मन तो सारी उम्र खो दी। फिर बंदी छोड़ आगे बताऊं। अब प्रकरण चलता है कि जब कबीर साहब 5 वर्ष के हुए, एक शिव पुराण का पाठ कर रहा था एक प्रचारक, उसके पास बंदी छोड़ जाते हैं और जाकर वो कह रहा है कि शंकर भगवान सबसे महान है, इन्हीं से सबकी उत्पत्ति हुई, ये पूर्ण ब्रह्म है, ये पार ब्रह्म है, ये सबके रचयिता है, ये तीनों देवता इन्हीं से उत्पन्न हुए। अब अगले दिन सुनते हैं महाराज कबीर साहब बताते हैं कि एक विष्णु पुराण का वर्णन कर रहा था, विष्णु पुराण का। अभी तो उसमें कहा कि विष्णु भगवान सबके रचयिता हैं और उसी से ब्रह्मा उत्पन्न हुए, उसी से शंकर जी उत्पन्न हुए, ये सब उन्हीं की कलाएं हैं। तीसरा उन्होंने सुना ब्रह्म पुराण। ब्रह्म पुराण के अंदर बता रखा था कि ब्रह्मा ही सारी सृष्टि के दाता हैं, रचयिता हैं। ये ब्रह्मा विष्णु और शंकर तो इसके अंश हैं। तो इस प्रकार कबीर साहब जो रामानंद जी के शिष्य थे उनके साथ गोष्ठी करते हैं। कहने लगे भगत स्वामी जी बात ऐसे है, आप जो विष्णु पुराण का जो जिक्र कर रहे हो, मैंने शंकर पुराण भी, शिव पुराण भी सुना था, उसमें लिखा हुआ है विष्णु भगवान जो है, शंकर भगवान विष्णु भगवान के अंश है और ब्रह्मा जो है विष्णु से उत्पन्न हुआ। ये देखो आपके सामने ब्रह्मा जो है नाभि के, विष्णु की नाभि से कमल से उत्पत्ति दिखाते हैं और शंकर भगवान नीचे लेटे हुए, ये पूरा ले लीजिए। नीचे शंकर भगवान लेटे हुए और विष्णु जी अपनी शक्ति उनको प्रदान कर रहे हैं शंकर भगवान को, ठीक होगा। और ये इधर ब्रह्मा जी नाभि में कमल में। अब शंकर पुराण में ये बताया गया कि शंकर भगवान से ही विष्णु और ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। और ये शंकर भगवान, आप नाटक भी देखते होंगे, जो महाशिव और नाटक चल रहा है, कौन सा है वो है? हाँ, तो उसमें यही बता रहे हैं कि मन तो देखा नहीं खैर, कि शंकर भगवान से ही सारी सृष्टि की रचना और विधि बता रखी है। तो अब शिव पुराण में, ये विष्णु पुराण में लिखा है कि शंकर भगवान तो इनके अंश है और विष्णु भगवान ही सारा कुछ करता धरता है, यही पूर्ण परमात्मा है, सारी सृष्टि के रचयिता है। और फिर आगे लिखते हैं 3 लोक के भगवान है। अब इन 3 लोक के भगवान मानना है कि ये सारी सृष्टि के रचयिता माने, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के। तो रामानंद जी का जो शिष्य था, उसके सैकड़ों उपदेशक वहां बैठे हुए, उनसे बात करी। तो उस रामानंद के शिष्य को, ऋषि को, रामानंद जी वैसे शिष्य बनाते नहीं थे, उनको दाना देते थे और पूर्ण रूप से जिसको शास्त्रों का ज्ञान हो जाता था उसको दिया करते थे। तो वो सहम जाता है। नो बोला जी आप कौन है बच्चा? वो 5 साल के, और वो जो प्रचार करे वो कम से कम 40, 45, 50 साल के। तो कौन है बच्चा? मैं जुल्हे का लड़का हूं। क्या नाम है? कबीर है। आपने नाम कहां से लिया? कि आपने कहां से लिया स्वामी जी? कि रामानंद जी था। कौन से रामानंद जी? अरे रामानंद जी को नहीं जानता? यहां काशी के अंदर जिसके 52 दरबार और 1400 शिष्य बन चुके हैं, ऋषि शिष्य। ओहो, कबीर साहब कहने लगे अरे उन्हीं से मैंने ले रखा नाम। तो वो शिष्य जो रामानंद का ऋषि था शिष्य, वो एकदम ताली पीटा है, सुनो भाई सुनो, देख झूठ पेल रहा, रामानंद जी तो इनकी शक्ल भी ना देखे, नीच जाति वाले की। और ये कहता मैंने नाम ले रखा। गुरु जी ने बताऊंगा स्वामी जी को, और तेरी शामत आओगी बेटा, चल तू यहाँ तो बात, क्यों उनकी जवाब तो आया नहीं उनको, उल्टा उसके ऊपर होगा अपनी बात टाल गया। अब जाकर ऋषि जी ने बताई स्वामी जी तक, स्वामी जी
ऐसे ऐसे एक चुल्हाए का लड़का, और आपको ने कहा मैं तो आपका शिष्य हूं। अब रामानंद जी ठाई लाठी अक मेरा, और नीच जाति के मैं दर्शन भी नहीं करता। अच्छा, उससे पहले जैसे महाराज प्रकट हुए थे ना, थोड़ा प्रकरण और दें आपको। अभी आपने देखा था ना, ऋषि एक तरफ बैठा था जब तालाब के ऊपर, ये रामानंद जी का शिष्य था, अष्टानंद इसका नाम था, अष्टानंद। तो अष्टानंद जी ने वो चमत्कार देखा था कि एक आकाश से प्रकाश आया और सारे कमल मतलब उस तालाब के अंदर कमल के फूल जैसे चाहे सुई भी देख ली इतनी रोशनी होगी थी। फिर वो प्रकाश एक कोने में सीमित हो गया था, सिमट गया। उसने आकर अपने गुरुजियां बताई स्वामी जी रामानंद जी से कि ऐसे ऐसे मैंने चमत्कार देखा महाराज, ये क्या दृश्य था। क्योंकि साधक अपनी उपलब्धि बताते हैं गुरु से कि मैंने यह चीज देखी, वो क्या था। तो ऋषि जी कहने लगे स्वामी रामानंद जी कि ये कोई अवतार आया भाई ऊपर से किसी लोक से, और ये थोड़े से दिनों में काशी में अपने खेल करेगा। उनको तो 3 लोक के अवतारों का ज्ञान था। तो रामानंद जी बड़े अच्छा, अब जो प्रकरण चल रहा है उसी को लेते हैं, ये तो बीच में बताना था, पहले मैं छोड़ गया था। तो जाके उस जो एक और ऋषि जो प्रवचन कर रहा था, कबीर साहब ने उनको टोक दिया कि आप तो विष्णु पुराण में विष्णु जी को प्रधानता दे रहे हो कि यही पार ब्रह्म है, यही सब कुछ है, और थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि 3 लोक का भगवान है। अब कोई नवाब को सारी सृष्टि देश का राजा कहे तो हम कैसे मान लेंगे? नवाब नवाबी होता है। अब कभी तो आप नवाब कहते हो, कभी उसको राजा महाराजा कहते हो, दोनों काम नहीं हुआ करते। या तो 3 लोक एक हो, या फिर इनको पूर्ण ब्रह्म शास्त्रों में प्रमाणित नहीं है कि ये 3 लोक के हैं, प्रमाणित है, और आप इनको फिर पार ब्रह्म विसिद्ध करना चाहते हो। तो वो नाराज हो गए थे। तो रामानंद जी आकर बताया कि जी ऐसे ऐसे एक जुलाहे का लड़का आपको अपना शिष्य बतावा है। रामानंद जी ने बोले कल उनको बुला के लाना। तो कबीर साहब ने क्या किया, रामानंद जी 104 साल की उम्र में इतने योगी थे, साधक थे, अपने आप उठकर नहान जाया करते गंगा के ऊपर, मुंह अंधेरा उठे। कबीर साहब ने एक छोटे से बच्चे का रूप बनाकर और वहां लेट जाते, और पौड़ियों में जहां घाट पर नहान जाया करते थे उसमें लेट जाते। तो रामानंद जी ने अंधेरे में दिखे नहीं, और खड़ाऊं लागी शर्म में 2-2.5 साल के बच्चे के। फिर वो रोते हैं, चिल्लाते हैं जैसे बच्चा रोया करे। रामानंद जी ने सोची कोई बालक का बच्चे का लागी, और गोदी ठा लिया, ठा के गोदी, और महाराज को ने बोला बेटा रो मत ना, छाती का ला लिया, बेटा रो मत, रो मत, रो मत। किस कौन है, किसका है? महाराज रुके नहीं, रोए बुरी तरह, सिर पर हाथ फेरा, ने बोला बेटा राम राम का है। और जो सुमरनी अपने हाथ में ले रहे थे वह 9 हाथ फेरा ना, तो बंधेरे में उस कबीर साहब के गल में गल गई, और जब फिर उन्हें रोना बंद कर दिया। जब रोना चुप किया, अब देखो ये तस्वीर है, इसमें महाराज अपने जा रहे हैं स्वामी जी, और कबीर साहब नीचे बच्चे के रूप में लेटे हुए, सिर में ठोकर लगती है। तो उसी समय चिल्लाना शुरू कर देते हैं। रामानंद जी सिर पर हाथ फेर कर कहते हैं कि बेटा रो मत, राम राम का है। वो राम नाम का उपदेश दिया करते थे, बाकी साधना अलग बताते थे। तो इस प्रकार तो महाराज जी नहाने लगे कि बेटा तू यहां बैठ, मैं थोड़ी सी देर में आऊंगा, नहा के तुझे ले चलूंगा, किसी का होगा गांव में शहर में, मुनादी करवा के भिजवा देंगे, चिंता ना करें। बच्चे को वहीं लिटा के नहाने लाग गए। वो स्नान कर रहे हैं, महाराज वहां से अंतर्ध्यान हुए अपने कुटिया पर, अपने कोठड़ी में, घर में झोपड़ी में आ गए। रामानंद जी ने इधर उधर आवाज दी, बच्चा कहां गया, बेटा कहां गया, पर कहीं नहीं था। तो उन्हें सोची चला गया, कित ढूंढो अंधेरे में, बालक ने भाई सारा आवाज दे ली, नहीं आंदा तो कित ले जाओ। उसको भूल कर घर आ जाते। अंत वो ऋषि जिसकी बदनामी करी थी, बेइज्जती करी थी सभा में, वो बेइज्जती मान रहा था पर सच्चाई थी वह। वो कहने लगा स्वामी जी उसको लाऊं बुला के जुलाहे के लड़के को। अरे हाँ जा जल्दी। कबीर साहब को 2-3 ऋषि गए, अब चाल करीब सामत आवेगी, तो क्या झूठ बोलता था, स्वामी जी से नाम ले रखा है, बदनाम करता हमारे गुरु को, वो तो नीच जाति वालों के दर्शन भी नहीं करता, लाकर खड़ा कर दिया। उससे पहले रामानंद जी
न बोले भाई मैं थोड़ी अपनी दिनचर्या जो रोजाना का होता है ना वो साधना करूं, इसको उधर ही रखो। और पर्दा ला लिया कि तुम तो को मैंने नाम इसको उपदेश दे रखा, मैं इसके दर्शन भी नहीं करता। नो, पर्दा ला के और चारों तरफ से अंदर कोठड़ी में एक तरफ बैठ जाता है। और साधना क्या करते थे रामानंद जी, आंखें बंद करके और अंदर एक काल्पनिक चित्र बनाते थे विष्णु भगवान का, ठाकुर जी का। उनके कपड़े उतार कर गंगा जल से स्नान करवाते, लंगोटी छोड़ देते थे और फिर सारे कपड़े बदलते और उनका मुकुट धर देते। ये कर्म कांड के अंदर आता है। ये आदर भाव से करते हैं वो लोग। मुकुट धर दिया यानी संपन्न हो जाती है, मुकुट धरने पाछा पूजा संपन्न हो जाती है। पर उस दिन गलती से माला डालनी भूल गए गले में, और माला नहीं डाला, कंठी जो होती है तो वह पूजा अधूरी है और मुकुट तार नहीं सकते। अब समस्या ये होगी रामानंद जी के मन में कि आज किस मनहूस के दर्शन करे थे कि मेरी पूजा खंडित क्यों हुई, इतना विचार कर रहे हैं। और ऊपर से माला गालन की कोशिश करें, वो मुकुट में फंस जाए, अंदर नहीं आंदी। अब कबीर साहब बाहर बैठे, 5 साल के बच्चे न बोले स्वामी जी, और स्वामी जी की न हुई कि गुंडी खोल लो इसकी, माला की पाछे या गालने नाड़त खोल लो इसको, और खोल कर नू बांध दो उल्टिए, पूजा खंडित ना होगी, मुकुट नहीं तारना पड़ेगा। अब रामानंद जी ने सोची को तेरा बुलाओ, कोई मूर्ति बाहर नहीं कर रहा हूं, और वो जो की तुम बच्चा बता रही हो, और भी तो मोलट बैठे हैं 14 सही न कोई सन बिना ज्ञान इस बात का, हर ही न दिन हो गए नाम लिए ने। तो वो जान गए कि तो भाई बहुत को सूती चीज से कहते हैं उस समय ज्ञान इसका नाम है भगत जी। रामानंद ने नहीं सोची कि मैं पंडित और 104 साल का 5 साल का बालक और इतनी सभा में और इस तरह हार मानो, ये ज्ञान का परिचय होता है। उसने अपना ज्ञान नहीं देखा, ना मान देखा, परमात्मा खड़ा दिखा उसने सामने। जिस रूप में वो उपासना किया करता, विष्णु रूप में बंदी छोड़ के दर्शन हुए अंदर उसने। और उसी समय डोडी पर्दा दूर भगा और लीने कंठ लगा। गरीब दास गुजरी बहुत जब बदन मिला, न बोले जुल्हा है दुनिया, तो उसने जुल्हा का। और फिर उस छोरे ठाक छाती गला लिया उस रामानंद ने। नो कदे बीती तो बहुत अगर दुनिया की कहेगी, पर उस समय अपना उसने दुख दिखा कि काल नहीं परमात्मा आ रहा, बावना बन कभी आया था वो, यानी उसने वो ज्ञान आया, छोरे के छाती का लगा लिया। और वो खड़े खड़े नूक से उसके चेले यूं क्यों करा गुरु जी ने नौस कर दिया। फिर कहने लगा भाई एक बात तो मान ली आपने, जो आपने कही हुआ मैंने बिल्कुल सत्य मान ली, और इसके तो कोई भी नहीं समझ सकता, जो आपने मेरी अंदर की बात को पकड़ लिया। तो पर एक बात बता कबीर, अखा जी तने या झूठ क्यों बोल दी कि मैंने आपको से नाम दे रखा है? अक नहीं स्वामी जी, ये सत्य है कि कल सवेरे, हाँ आज सवेरे जब आप नहान गए थे अखा, तो मैं वहां पैड़ियां पर लेट गया था और आपकी खड़ाऊं लगी मेरे सिर में, और मैंने रो पड़ा। आप वहां पर बैठा और वो भी निरंजन। अब कबीर साहब के बोले बड़ी आधीन से, मैं के बदन खुलासे करे सुन स्वामी परवीन, दास गरीब मनी मरे मैं आजज आधीन, मैं अवगत गत से ही परे और 4 वेद से दूरे, दास गरीब 10 दशा में सकल संद भरपूरे। अब कबीर साहब कहते हैं मैं इस 4 वेद से ऊपर हूं, पूर्ण ब्रह्म हूं, पर यहां भी व्यापक हूं। अब यहां फिर संशय हो गया आपका। अब व्यापक किसे कहते हैं? हम बिल्कुल साधारण भाषा से आपने कति मोटे मोटे उदाहरण आता है ऋषि जचा देंगे, जो विद्वानों के भी मतलब काबू में आप नहीं आए होंगे। कोई तो कहता परमात्मा निराकार रूप में हर जगह व्यापक से, उसका कोई आकार नहीं, कोई लोक नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कहने से अगर कोई ये कहता है तो ये वेद भी फेल हो जाते हैं और सब उपनिषद भी फेल हो जाते हैं, शास्त्र भी फेल हो जाते हैं। फेल करने का किसी एक मनुष्य का अधिकार नहीं है। गरीबदास जी ने किसी शास्त्र को फेल नहीं किया, पर उनकी पहुंच बताई कि यहां तक ये बात ठीक है। और कोई कहता है कि वो तो आकार रूप में भी है और निराकार रूप में भी है। अब इस बात को कई भाई नहीं मानते कि आकार और निराकार क्या शक्ति होती है। अब कई मानते हैं कि जैसे विष्णु जी आकार में भी है, निराकार रूप में भी वही ब्रह्म है। ब्रह्म तो वैसे जीव भी है, क्योंकि ब्रह्म का अंश है।
अब विष्णु भगवान 3 लोक के परमात्मा है और उनकी शक्ति यहां पर व्यापक से। विष्णु आकार में भी है और निराकार में भी है। किस प्रकार? जैसे जिले के अंदर डिप्टी कमिश्नर जी की जो शक्ति है और एसपी की सारे जिले में व्यापक होती है, वो वहां पर है नहीं सब जगह, पर उसकी सत्ता सब जगह है। जिले के कण कण में व्यापक है और वो है अपने या तो कार में होगा कि अपनी कोठी में, का दफ्तर में, यानी 3 स्थानों पर वो रहे, यानी कहीं भी और अपने दफ्तर में समझो या घर पे है, और है यहां भी, पर यहां उसकी शक्ति है, वो नहीं है। और कोई लोगों का डीसी सही नहीं, उसकी शक्ति है, तो उसने कति इनकम्प्लीट नॉलेज है, पूरा ज्ञान नहीं है। अब यहां हम कैसे, जैसे अभी कबीर साहब ने कहा मैं भी यहां व्यापक हूं, और ब्रह्म भी कहते हैं कि ब्रह्म भी व्यापक है। हाँ, मुख्यमंत्री राज्य में पूर्ण रूप से व्यापक है, आकार में भी निराकार रूप में भी, इसमें कोई शक नहीं। और इसके बाद प्रधानमंत्री भी इस राज्य में भी व्यापक है, डीसी के क्षेत्र में भी व्यापक है, और अपने और जिलों में भी और राज्यों में भी प्रधानमंत्री व्यापक है, उसकी सत्ता व्यापक है और वो है अपने स्थान पर। इसी प्रकार अब जैसे कहा कि मैं सर्वव्यापक भी हूं और सतलोक, इन 4 वेद से बाहर भी हूं, यानी पूर्ण ब्रह्म हो और यहां भी व्यापक हूं, मेरी शक्ति यहां पर भी है। जैसे प्रधानमंत्री की शक्ति यहां भी है और डीसी की भी है और मुख्यमंत्री की भी है, तीनों की सत्ता यहां पर। अब जैसे 0 का बल्ब चसा हुआ है, उसका चांदना हो जाएगा, 60 का चाश तो उसका कम हो जाएगा, पर है उसका भी काम चल रहा, 60 वाले तो ज्यादा। फिर मरकरी बल्ब ला दो तो वो 60 वाला भी कम हो जाएगा, वो ज्यादा चांदना, हर तीनों का प्रकाश व्यापक है। इसी प्रकार दिन निकलने के बाद फिर इन बल्बों की कोई वैल्यू नहीं रहती। इसी प्रकार पूर्ण ज्ञान हो जाने से, पूर्ण परमात्मा की शरण आ जाने से अब इनकी व्यापकता खत्म नहीं हो सकती। तीनों अपने स्थान पर, जैसे ब्रह्म अपने 21 ब्रह्मांड तक व्यापक है, पार ब्रह्म दोष है, ये कई ब्रह्मांडा के ऐसे अंड बने हुए हैं, उन अंडों को मैं सारा व्यापक है, और पूर्ण ब्रह्म उन अनंत करोड़ अंड और ब्रह्मांड के ऊपर उनकी प्रभुता साथ में इनमें भी है। ये थोड़ा व्यापकता का हम आपको वर्णन करना चाहेंगे। साथ ही साथ जब तक ये जानकारी नहीं होगी तब मन में कचोटी सी बनी रहेगी, ये क्या कहा, यहां कुछ कहा, वहां कुछ कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर कोई किसी के मन में संख्या रह जाए तो बाद में सत्संग के बाद आप आध पौन घंटा हमारे से लगा सकते हो, पर प्रेम से। गरीब मैं अवगत गत से परे, 4 वेद से दूरे, दास गरीब 10 जैसा, सकल लोक भरपूरे। सकल लोक, ये 3 लोक से भी बाहर लोक से, हम 3 लोक को भी मानते हैं और अनंत लोक भी, सभी शास्त्र प्रमाण दें। इन लोगों में अनंत लोक में भी भरपूर सो। जैसे जिले तो 12 जिले में, राज्य में तो 12-13 जिले होते हैं, और प्रधानमंत्री के अंदर तो मेरे ख्याल में सैकड़ों से भी ऊपर जिले हो जाते हैं। तो ये लोक समझ लो। गरीब सकल संद भरपूर हूँ, खालिक हमरा नाम, गरीब दास अजात हूँ, तू कह जो तू कहा बोले जा। अब कहते हैं कबीर साहब के महाराज जी, मैं तो बहुत मतलब सकल संद भरपूर हूँ, और खालिक मेरा नाम, खालिक कहे हैं मालिक को, परमात्मा को, खलक है सृष्टि और खालिक सृष्टि का मालिक। तो मैं खालिक हूं, सारी सृष्टि का भगवान सो, पर आपने जो कहा वो बलिहारी हूं, पर मैं अजात हूं, मेरा जात कोई नहीं। आपने मुझे दुल्हा कहा, कुजात कहा, नीच जाति का कहा, मैं वैसे तो आपकी मर्जी, क्योंकि आप मेरे गुरु हो, कुछ भी कह सकते हो, पर मैं अजाति हूं, मेरी कोई जात नहीं। और अतः जो कहा मैं बलिजान, मैं आपके ऊपर बलिहारी हूं, कुछ भी कहो, क्योंकि शेष होने के बाद एक ही बात से हमने 6 ज्ञान लेने पड़ते थे। अब शेष हो जाने के बाद गुरु कुछ भी कहे अपने मन में विक्षेप नहीं आने दे, वो दास होता है। जब हम दास हो जाए, जब हमें ज्ञान प्राप्ति हो। अब दास का एक प्रकरण बताया, कहते हैं एक बार एक राजा इब्राहिम सुल्तान अधम, जो कबीर साहब का शिष्य हुआ था, वो राजा था, बहुत ऐश्वर्य का साधन था। उससे एक दिन पूछा किसी भक्त ने, जब वो राज छोड़ चुका, संत हो चुका था, कि महाराज जी दास की परिभाषा क्या है? तो उसकी आंखों में पानी आ जाता है। इब्राहिम सुल्तान अधम का अक्की बात कि मैं जब राजा था, मैंने एक दास मोल लिया था। पहले मोल लेते थे इनको,
तो मैंने उस दास से पूछा, वो भयभीत सा हुआ खड़ा कि आपका क्या नाम है। वो कहने लगा, महाराज दास का कोई नाम नहीं होता, मुझे किसी नाम से पुकार लो वही नाम है। मुझे ढेड कहो, मुझे काला कहो, दांतवा कहो, मुझे कुछ भी कहो, महंगा कहो, मैं उसी नाम से आपके आगे खड़ा रहूंगा। मेरा कोई उज़र नहीं कि आपने न्यू क्यों कह दिया। मैं बोला मेरी बात, मेरे हृदय में बड़ी कंच हुई है बात। फिर कहने लगा आप क्या खाते हो। वो पूछा था इस ढंग से कि भी जो खाओ वो तेरा उपलब्ध करवा, क्यों वो बेचारा कई जगह पिटका रहा था। दास पहले कई जगह रह चुका था, उनकी बहुत बदसलूकी हो चुकी थी, पीट भी दिया करते थे, उनके बच्चे ने भी कूट देते थे, उनके बच्चे जो जिसके पास वो रहता था, पर वो बच्चे भी जाकर अपने माता पिता को। परमात्मा की कथा सुनो, परमात्मा की कथा की चर्चा करो। इसके अतिरिक्त जो भी बातें करते हो, सुनते हो, वह सब व्यर्थ है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल विश्व विजेता संत रामपाल जी महाराज को